नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर में होली मनाई और इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा लाहौल स्पीति जिला के स्नो फेस्टिवल के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 75 दिनों तक चला यह महोत्सव प्रदेश के इस जनजातीय जिला की विविध सांस्कृतिक परंपराओं और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल ने विकास के नए रास्ते खोले हैं और क्षेत्र में वर्ष भर के लिए संपर्क सुविधा प्रदान की है। एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां देश का टूरिस्ट तो आता ही है, लेकिन दुनिया भर का टूरिस्ट आता है। लाहौल एक घाटी ऐसी घाटी थी जिस घाटी में टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं के होने के बावजूद भी हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते थे क्योंकि वहां सर्दी के मौसम में जाना आना बहुत कठिन होता था। पूरी वैली कट जाती थी दुनिया के शेष हिस्से से, देश के सभी हिस्सों से, पर ऐसी सूरत में बहुत कठिन हो जाता था। लाहौल स्पीति में सिर्फ कुछ महीनों का ही आना जाना लोगों का रहता था और जो टूरिस्ट भी आते थे वो भी कुछ महीने में ही आ जा सकते थे, ज्यादा उनका आना जाना संभव नहीं हो पाता था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्व में रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लाहौल घाटी के लिए यह टनल का स्वप्न साकार करना ये बहुत कठिन और मुश्किल काम था, लेकिन बहुत मजबूत इरादे के साथ उस वक्त अटल जी ने इसकी शुरुआत की और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि ये टनल बन करके तैयार हुई और टनल बनने के बाद ये दुनिया के साथ आप लोगों का सीधा आने जाने का रास्ता खोल गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने समय निकाल करके दिल्ली से नहीं हिमाचल में आकर के और आप सबके बीच में आकर के इस टनल को आप लोगों के लिए समर्पित किया। स्वाभाविक रूप से टनल और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि आज हम इस बात को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जब टूरिस्ट बनकर के जब हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जब वो घूमने के लिए जानकारियां हासिल करते हैं कि हमको कहां कहां जाना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में जब जानकारी मिलती है कि अटल टनल रोहतांग जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर 9 किलोमीटर लंबी इतनी लंबी टनल है, इसको देखने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही अपने आप में जो है वो इस टनल के कारण जो है आकर्षित होते हैं। और बर्फ के मौसम में भी हमने देखा कि 5-5 हजार गाड़ियां जो है वो वैली में एंटर कर रही हैं रोहतांग टनल से होकर के। और ऐसी परिस्थिति में इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा कि अब आने वाले समय में जब हमारा समर सीजन होगा, टूरिस्ट सीजन आएगा, तो ये आना जाना टूरिस्ट का जो है बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेगा। उसके लिए हमको तैयारी करने की भी आवश्यकता है और उसके लिए तैयारी करने के साथ साथ में हम सिर्फ उनको लाहौल तक ले आए और लाहौल का वो सौंदर्य, वहां का जो प्रकृति का जो है उसको ही देख करके वापिस आए, ये पर्याप्त नहीं है। हमको लाहौल घाटी के अंदर इस प्रकार के अट्रैक्शंस तैयार करनी पड़ेंगी, आकर्षण तैयार करने पड़ेंगे टूरिस्ट के लिए, ताकि वो टूरिस्ट आने के बाद वहां पर रुके और रुक करके वहां पर उन चीजों को सीखे, उन चीजों को समझे, उन चीजों को देखे और उसका आनंद ले। इसलिए इस मेले के माध्यम से खासतौर से ये स्नो फेस्टिवल जो हमारा अभी किया गया, उस दिशा में मैं समझता हूं ये बहुत ही सार्थक एक प्रयत्न है, एक प्रयास है, जहां आपने अपनी संस्कृति को भी संजोने का काम किया। बहुत सारी चीजें जो कई वर्षों से जो है वो लुप्त हो पड़ी थी, कई दशकों से, उसको भी एक मंच पर ला करके आपने उसको जीवित करने का प्रयत्न किया है। और उसके साथ साथ में जो लाहौल स्पीति के अंदर जो लोकल जो
जो आपकी जो चीजें जो बना करके आप तैयार करते हैं, वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आकर्षण बनेगा हमारे टूरिस्ट के लिए, जब वो आकर के उन चीजों को देखेंगे और देखने के साथ साथ में उन चीजों को खरीदेंगे। आय का भी एक बहुत बड़ा, रोजगार का भी एक बहुत बड़ा वो साधन बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नो फेस्टिवल में विविधता लाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इसके माध्यम से विश्व को कुछ विशेष और नया प्रदर्शित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लाहौल स्पीति जिला में पर्यटन के प्रभावी विपणन के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री के समक्ष एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और इस आयोजन की GI टैगिंग सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि घाटी में सीबकथॉर्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इससे न केवल किसानों की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने तीसा के सुईला गांव में एक घर में आग लगने के कारण परिवार के 4 सदस्यों के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन सभी लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं वहन नहीं कर सकते। आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं होने वाले प्रदेशवासियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर चलाई जा रही है। हिम केयर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवारों को 31 मार्च तक पंजीकरण करवाना होगा। हिम केयर योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। यदि किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हिम केयर योजना के तहत पंजीकरण हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के वेब पोर्टल www.hpsbys.in पर स्वयं अथवा लोकमित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 50 रुपए का शुल्क अदा कर भी किया जा सकता है। हिम केयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। हिम केयर कार्ड के नवीनीकरण के लिए वर्ष भर सेवाएं प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 1579 उपचार प्रक्रियाएं कवर की जा रही हैं, जिसमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल है। अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जा रही है। हिम केयर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवार 31 मार्च तक पंजीकरण अवश्य करवाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 980 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 114 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 864 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 12,46,141 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 11,82,216 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 62,771 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 59,293 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,435 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।